अनिरुद्ध जी अपनी बात को रखेंगे, फिर दीपक जी, राहुल जी आपके पास आऊंगे। पूर्णिमा जी, अभी कांग्रेस के मित्र और समाजवादी पार्टी के दोनों मित्र चिल्ला रहे थे कि एक तो अतीक अहमद का सपोर्ट कर रहे थे, मुख्तार अंसारी का सपोर्ट कर रहे थे, एक कह रहे थे बुलडोजर नीति है इसी में। भाई कोई नीति नहीं है, ये सीधा सीधा एक प्रतीक है कि अगर आप अपराध करोगे, प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इंक्रोच करोगे, आप अपने मन से सरकारों को आप इंटरफेयर करोगे, तो आपके साथ यही कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह है कि इतने लोग धमका रहे हैं अनिरुद्ध भाई आप। नहीं, अपराधियों को धमकी दी जाती है, अपराधियों से आरती नहीं उतारी जाती। उसके लिए दिल और दिमाग इसलिए चाहिए कि दिल में साहस होना चाहिए और दिमाग खाली अपने जाति के अपराधियों को छोड़ दीजिएगा, सकते हैं। अदरवाइज तो आप लोगों को ये आप योगी जी के जाति के अपराधी। एक बार राहुल जी सुन लेते हैं, एक बार राहुल जी एक बार सुन लेते हैं अनिरुद्ध जी को, फिर उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। एक बार सुन लेते हैं, अनिरुद्ध जी बोलिएगा। जी मैं कह रहा हूं जितने लोग इनके साथ इंक्रोच किए, चाहे जो भी किसी भी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय के, तो ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन ना इनके अंदर दिल के अंदर साहस था, ना इनके पास दिमाग था। अगर कोई इंक्रोच करता है तो ये इंक्रोचमेंट को अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर उसको इलीगल इंक्रोच करता है, उसको डेमोलिश किया जाए, तो इसको ये लोग दिक्कत करते हैं। अगर कहीं पे कोई घटना इस तरीके से कुछ भी है, भाई आप क्या कहते हैं, मोहित खान के ऊपर वहां पे हुआ, वो तालाब में पूरा बिल्डिंग बना के रखा हुआ था, आबादी का जमीन कब्जा करके रखा हुआ था, तो ऐसे व्यक्ति चाहे ना कोर्ट के अंदर उनके लोग चले जाए, कोर्ट के अंदर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मैं कह रहा हूं कोई भी, विकास दुबे भी चला जाता, अगर उनके साथ में ये हुआ तो वो लोग जाते कोर्ट में, मांगते वहां पे भाई हमारा तो गलत हो गया, ऐसा हो गया। ये लोग कहीं कुछ नहीं है। इन लोग से दिक्कत क्या है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी अखिलेश यादव जी के साथ में या उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ में है। इन लोगों ने यूनिवर्सिटी, जैसे अभी रामपुर का नाम आपने, पूर्णिमा जी बड़ा अच्छा नाम लिया, रामपुर का जो नाम लिया बड़ा अच्छा कोट किया आपने कि यूनिवर्सिटी के नाम पे इन्होंने तो मुसलमानों की भी जमीन कब्जा करके रखी हुई थी, और रामपुर में आजम खान के खिलाफ रामपुर के राजा ने कंप्लेन किया था। तो दिक्कत इन लोगों के साथ यही बार बार आता है। अरे आप छोड़ो, प्रॉब्लम यही है कि इनको डर लगता कहीं ऐसा ना, तो हमारा। और दूसरी चीज ये है 7.5 साल का आप रिकॉर्ड उठा, दीपक जी 10 सेकंड और दे दीजिए इनको, दीपक जी 10 सेकंड और दे दीजिए अनिरुद्ध जी को, 10 सेकंड 10 सेकंड चाहिए। कम्युनल राइट 7.5 साल में कोई हुआ नहीं हुआ, लेकिन इनके टाइम में कम्युनल राइट खूब होते थे। दंगे फसाद हुए नहीं हुए, क्योंकि इनके टाइम पे खूब होते थे। भाई आप आंदोलन करिए, कुछ भी करिए, इसका मतलब थोड़ा सरकार की प्रॉपर्टी चला दीजिए जो हमारे आपके टैक्स के पैसे से बनी हुई है। तो नहीं हुए, कंट्रोल हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने सराहा इस चीज को कि गलत इंक्रोचमेंट अगर करके कोई लीगल कंस्ट्रक्शन किया है तो वो जाएगा। भाई अब अपराधी नहीं, और ये तो न्याय संगति है ना, अगर इलीगल एनक्रोचमेंट है तो जाएगा ही ना राहुल राजभर जी, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। और अगर हर्ष दहिया को आप सुनेंगे, आप छोड़ दीजिए अनिरुद्ध जी क्या कह रहे हैं एक बार को, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने उन तमाम एनक्रोचमेंट के उदाहरण दिए साहब, जहां पर कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से उसको तोड़ मोड़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा है कि वो अपराधी है, फिर भी आप उसके मकान को ध्वस्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका बनाया हुआ मकान नहीं है, उसके पिता का बनाया हुआ मकान है, उसके परिवार का मकान है। भैया कोई उदाहरण दीजिए ऐसा, राहुल जी कोई उदाहरण दीजिए, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। मैं तो अतीक अहमद का उदाहरण दे रहा हूँ। अतीक अहमद ने अपना घर खुद बनवाया था, मुख्तार अंसारी ने अपना घर खुद बनवाया था, वो उस संपत्ति को छोड़ दें, हम उस संपत्ति को इसलिए छोड़ दें कि उनके पिताजी ने बनवाया होगा। क्या बात कर रहे हो आप? 10,000 करोड़ की संपत्ति बनाने वाला जो है ऐसा अपराधी जो है, और एक और उदाहरण रख देती हूँ राहुल राजभर, राहुल जी, दीपक जी दोनों सुनिएगा, राहुल जी, दीपक जी दोनों सुनिएगा। राहुल जी, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। अतीक अहमद की जहां पर बात हो रही है, जरा अतीक अहमद का पूरा इतिहास अगर आप खंगाल लीजिए, बस उंगली रखने भर की देर होती थी और फिर जमीन हमारी हो जाए, अतीक अहमद की हो जाए। और अतीक अहमद, उनके पूरे परिवार का इतिहास खंगालने की, बताने की मुझे जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में कि क्या करते थे वो लोग, क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। दीपक जी एक सेकेंड, दीपक जी राहुल राजभर को पहले सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। राहुल जी आराम से बताइए क्या कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं, आराम से बताइए। भारतीय जनता पार्टी के खुद मिनिस्टर्स, विधायक खुद भू माफिया के बतौर काम कर रहे हैं, और इसी अरे जनाजे में शामिल होने तो नहीं गए ना, फिर जनाजे में शामिल होने के लिए तो नहीं गए ना, बात पहले पूरी होने दीजिए। जनाजे में शामिल होने के लिए गए क्या? बीजेपी पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे क्या जनाजे में शामिल होने के लिए?
पहले बात सुनिए हमारी, 2 दिन पहले सलेमपुर में जो है। दीपक जी मुझे पता है आपको मेरी बात से समस्या हुई है, लेकिन अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। रुक जाइए सर, रुक जाइए, एक सेकंड आ रही है। सौरभ भाई पूछ रहे हैं, सौरभ जी पूछ रहे हैं ना कि कहाँ गिराएगा। बनारस में चांदमारी एक जगह है, मैं जगह बता रहा हूँ, शहर का नाम बता रहा हूँ। चांदमारी में राजभर गरीब परिवारों का मकान गिरा दिया गया। आप गरीब लोगों का मकान गिराते हैं, चीन के मुसलमानों का मकान गिराते हैं, उनका दुकान गिराते हैं, और अपने जाति के मुफ्तियों का आप संरक्षण करते हैं। आपने यहाँ जाति और धर्म की बात शुरू कर दी। मकान तो प्रधानमंत्री जाति और धर्म का नाम लिए बगैर राजनीति नहीं चल सकती है साहब, ये तो तय कर देते हैं आप लोग, प्रूफ कर देते हैं। जब तक आप जाति और धर्म की बात नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स ना राहुल जी फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं ना। मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको। सलेमपुर में 2 दिन पहले 10 परिवारों का घर गिरा दिया गया है। अभी वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी भी गए, कोर्ट गए क्या वो लोग? कोर्ट गए, आप सुप्रीम कोर्ट पे अभी भरोसा कर रहे हैं कि आपको कोर्ट जाना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट की आपने इतनी तारीफ की, कितना अच्छा लगा हमें, तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? जल्दी से सबसे एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है? 20 सेकंड और दे रही हूँ आपको, राहुल राजभर अपनी बात को पूरा करेंगे। 20 सेकंड और आपको। घुमा के उनके सीढ़ियों को दम तोड़ देंगे, उनको कोर्ट कचहरी में घुमाइए। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही है, तकलीफ आपको क्यों हो रही है? बुलडोजर उसमें चल रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। खुद जमीन की दलाली कर रहे हैं, खुद भू माफिया बने हुए हैं। तमाम सारे मामलों में खुद उनका हस्तक्षेप है, और जमीन की जो है भू माफिया खुद बन के जमीन की दलाली करके गरीब और कमजोर लोगों का मकान गिरा रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि बुलडोजर जो है। ठीक है, इस पर अनिरुद्ध जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन पहले दीपक जी, ठीक है साहब, रुकिए जरा। ठीक है राहुल राजभर रुकिएगा। बुलडोजर जैसे दीपक जी जो है इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल लेने के लिए किया जाता है, मुझे बताइए। ठीक है, समय थोड़ा सा लिमिटेड है राहुल जी, प्लीज रुक जाइए। आप राहुल राजभर हैं तो आप ही रुक जाइए, ठीक है? दीपक जी प्लीज अपनी बात को पूरा करेंगे। दीपक जी। पूजा जी, मेरा ये पूर्णिमा ये कहना है कि बोलिए, देयर इज रूल ऑफ लॉ। आप कानून के अंतर्गत आप बिल्कुल आप बुलडोजर चलाइए, लेकिन एक अफर्मेटिव अप्रोच के साथ और एक पॉजिटिव दिशा में। अप्रोच क्या होना चाहिए? आप बताइए ना, अप्रोच क्या होना चाहिए? दीपक जी अप्रोच बता दीजिए। अनिरुद्ध जी रुकिएगा, अनिरुद्ध जी ऐसे में किसी की बात नहीं पूरी हो पाएगी, रुकिएगा प्लीज सर। मैं लिमिटेड टाइम दे रही हूँ सबको, लेकिन रुकिए। हाँ, आप चिन्मयानंद के घर भी चलाओ, उनके सेंटर के घर पर भी चलाओ। आप 2-3 लड़के जो आपके बनारस में आईटी सेल के पकड़े गए, ये जो लड़कियों के साथ कुकृत कर रही है, उनके घर बुलडोजर चलाओ। आपके बहुत विधायक हैं जो आपको संपत्ति बना रखे हैं, उनके घर में बुलडोजर चलाओ। मेरा ये अगर आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो तो ये उचित नहीं। आप बिल्कुल बुलडोजर चलाइए, एफर्मेटिव अप्रोच के साथ आप बुलडोजर चलाइए, एक सही दिशा में आप बुलडोजर चलाइए। अगर एक्स ने गलती की है तो गलती वाई ने भी की है। अगर आप एक्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो तो वाई के खिलाफ भी आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ये अच्छी कार्रवाई उचित नहीं है। और एक चीज और मैं पूर्णिमा जी कहना चाहता हूँ कि कौन वैध है कौन अवैध है, इसका इंस्टीट्यूशन फर्क है। इंस्टीट्यूशन जिसका वो सर्वे करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं इसके सर्वे कि कौन इलीगल। और हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ आपको चाहे भाई, आप बिल्कुल ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, बिल्कुल रूल ऑफ लॉ है। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव कह देते हैं कि स्टेयरिंग गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे बुलडोजर का। रूल ऑफ लॉ है, बिल्कुल ठीक बात है साहब। जल्दी से एक बार हर्ष आपके पास आते हुए, मेरे पास समय कम है इसलिए 1-1 मिनट का लिमिटेशन रखूंगी, प्लीज उसमें अपनी बात को खत्म करिएगा। हर्ष, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से असर क्या पड़ेगा, और खासतौर पर अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव मांगे हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस बाबत हम पूरे देश के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश तय करेंगे। दिशा निर्देश बहुत जरूरी हैं, मैं भी इस बात से अग्री करती हूं, और वो कोर्ट ही तय करेगा। पूर्णिमा जी देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट जो अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने वाला है, एक एसओपी बनाने वाला है कि किस तरीके से ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाए, वो बहुत सराहनीय स्टेप है और वो बहुत जरूरी भी है, ताकि कोई भी क्या कहते हैं केंद्र सरकार हो गई या कोई क्या कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट हो गई, वो इस चीज को मिसयूज ना करे। चाहे वो बीजेपी शासित है, चाहे वो समाजवादी शासित है, चाहे कांग्रेस शासित है, तो उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पे भी इलीगल एंक्रोचमेंट है, चाहे किसी ने क्राइम किया है या नहीं किया है, उनको प्रॉपर नोटिस सर्व हो और उन एंक्रोचमेंट्स को खत्म किया जाए। क्योंकि अगर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम इलीगल एंक्रोचमेंट्स, इलीगल कंस्ट्रक्शंस को
बिल्कुल अलाउ नहीं कर ठीक है, ठीक सकते। है। और मैं इसमें हमारे जो दीपक रंजन भाई ने बात कही, उनका मैं बहुत एक तरीके से सराहनीय बात कही। वो ये खुद मान रहे हैं कि देखिए जो बुलडोजर एक्शन है वो गलत नहीं है, बस ये है कि जो भी गलत काम कर रहा है, एक्स कर रहा है तो एक्स पर कार्रवाई होनी चाहिए, वाई पर नहीं होनी चाहिए। यही बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। अनिरुद्ध जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। एक आखिरी चीज जल्दी से पूर्णिमा जी, quickly। मैं राहुल भाई से और दीपक भाई से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये बुलडोजर एक्शन उनकी गवर्नमेंट में भी कायम रहे, ताकि कोई भी क्रिमिनल कभी भी कोई ठीक भी है। क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे कि अगर हम क्राइम ठीक है। करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट हमारे खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन लेगी। ठीक है, ठीक है। जल्दी से सौरभ दुबे एक कमेंट आपसे लेते हैं, थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के साथ रखिएगा। न्याय संगत या राजनीति इसके पीछे का मोटिव? नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल न्याय संगत है, और ये इसकी जो उत्तर प्रदेश की जनता है 22 करोड़, वो इसको जो है प्रमाण दे चुकी है इसका योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार जो है पूर्ण बहुमत के साथ चुन करके कि जो बुलडोजर व्यवस्था है वो सही है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसीलिए शिवपाल यादव जी को सत्ता नहीं सौंपी थी, क्योंकि वो गुंडों और माफियों की तानाशाह माने जाते थे उस सरकार को। उन्होंने अखिलेश यादव जी को बनाया कि आएंगे मेरे पुत्र और अलग तरह की राजनीति करेंगे, और अखिलेश यादव जी ने ठीक है अच्छी राजनीति की शुरुआत की थी, लेकिन वापस उन्हीं लोगों में गिर रहे हैं। राजीव रंजन जी आप समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों में गिर रहे हैं जो लोग माफियाओं को समर्थन कर रहे हैं और इसी माफिया से दूर भागने का प्रयास कर रहे थे। आजम खां का विरोध अखिलेश यादव जी शुरू से करते रहे, तमाम लोगों का किया, लेकिन आप लोग वापस उनको उसी ठीक है दीपक जी 10 सेकंड में, चाहते हैं। दीपक जी 10 सेकंड में अपनी बात करेंगे। अनिरुद्ध जी फिर आपको भी 10 सेकंड दूंगी। दीपक जी जल्दी से। देखिए हमारे सौरभ जी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की वकालत करने के लिए बैठे। इनको शायद ये नहीं पता कि 24 का परिणाम क्या हुआ। 24 में इसके पहले भी बुलडोजर चला और लगातार बुलडोजर चल रहा है, उसके बाद परिणाम क्या आया? इनके अधिकारी इतने ज्यादा अब फिर परिणामों की बात फिर दीपक जी क्या करेंगे? फिर सरकार बना के तीसरी बार बैठी है मोदी सरकार, आरक्षण पे और लोग तो ये भी कह रहे हैं, दीपक जी एक सेकंड सौरभ जी, और दीपक जी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इतनी सीट्स आपको जो बदौलत मिली वो कांग्रेस की मिल गई, राहुल राजभर को उसका क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है अनिरुद्ध जी जल्दी से 20 सेकंड में अपना क्लोजिंग कमेंट रखेंगे सर क्विकली। पूर्णिमा जी ठीक है 20 सेकंड। मित्र बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। भाई प्रोसेस क्या होना चाहिए? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी नोटिस देती, सारा चीज करती, उसका पूछती है, उसको अगर नहीं कर पाते तो उसका उनको बुलडोज किया जाता है। दुर्भाग्य ये है कि जितने लोग पकड़ में आते हैं इंक्रोचमेंट में, वो समाजवादी पार्टी के जरूर लोग उसमें नजर आ जाते हैं। इसलिए इनको मिर्ची बहुत लगती है, दर्द बहुत होता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने आप गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक देखिए इंक्रोचमेंट जबरदस्त किया हुआ, और 7.5 साल में इंक्रोचमेंट किसी करने की हिम्मत नहीं हुई, न कोई अधिकारी कर पाया, न कोई नेता कर पाया। 20 सेकंड आपको सर, फिर क्लोज करूंगी। राहुल जी देखिए, जिन सरकारों का लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, माफिया उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं, किसी तरह का क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं, उनको जो पूरी तरीके से खोखले हो चुके होते हैं, वो बुलडोजर जैसी एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट की इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई जो है तरीका नहीं है कि वो अपराध को रोक सके। बहादुरी इस बात में कि आप अपराध को रोके, न कि अपराध हो जाने के बाद पनिशमेंट देना, ये बड़ी बहादुरी नहीं है। बहादुरी इसमें कि आप अपराध को ही रोक दीजिए। बिल्कुल, फिर तो आपको बहुत सारे राज्यों के उदाहरण के साथ बात करनी पड़ेगी, जिसमें मैं आपको पहले कलकत्ता लेकर चलूंगी।